कांग्रेस नेता तरुण पटेल के विरोध में उतरा इनकलाब फाउंडेशन एसपी को दिया पत्र। महाराजा राणा सांगा के ऊपर तरुण पटेल ने किया था अपमानजनक टिप्पणी। जिले की सामाजिक संस्था इनकलाब फाउंडेशन के द्वारा मंगलवार को पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी को संबोधित पत्र देकर के तरुण पटेल के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। अब आपको बताएं कि ये मुकदमा जो दर्ज करने की मांग की गई है, ये महाराणा राणा सांगा के ऊपर तरुण पटेल ने भी हाल ही में एक टिप्पणी किया था। जो टिप्पणी है वो अपमानजनक बताया गया। इनकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष अविनाश सिंह ने दिए गए पत्र में कहा कि दिनांक 23 मार्च 2025 को प्रार्थी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा फेसबुक पर प्रसारित वीडियो में तरुण पटेल पुत्र श्री राम चौधरी निवासी घारीघाट थाना गोंडेर जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय इतिहास के अमर योद्धा, देश के करोड़ों लोगों के आदर्श, राजस्थान मेवाड़ के पूर्व महाराजा राणा सांगा को देश का गद्दार बताते हुए पूरे क्षत्रिय समाज के विरुद्ध अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनपढ़ कहते हुए उनके ऊपर अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे प्रार्थी सहित करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत हुई है। और विपक्षी तरुण पटेल ने इस देशद्रोही कृत व उकसाने योग्य कथनों से देश का माहौल बिगाड़ने का भी देश का जो माहौल है बिगड़ने का आशंका है। पत्र देने वाले में अजय विक्रम सिंह, अशोक सिंह, अविनाश, केबी सिंह, अरुण सिंह, अजय प्रकाश सिंह, आलोक सिंह, गौरी शंकर चतुर्वेदी, आनंद पांडे, आलोक सिन्हा, विश्वजीत सिंह, गौरव सिंह, कौशल सिंह, विजय कुमार सिंह, विजय सिंह, शशि श्रीवास्तव और अतुल सिंह, रवि शुक्ल, देवेंद्र सिंह आदि लोग जो थे वो मौजूद थे। और 25 मार्च 2025 को अविनाश सिंह ने इनकलाब फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र दिया और पत्र में एसपी और जिला अधिकारी से निवेदन किया कि इनके ऊपर FIR दर्ज करके मुकदमा चला जाए। क्या कुछ कहा है तरुण पटेल ने, अब हम आपको वो वीडियो भी सुनवाते हैं। कहा कि देश आजाद कराने में बाबर और कुछ लोग का नाम लिया, क्या आज़ाद कराने में हमने कहा भारत जो आज भारत का नक्शा आप देखते हैं, अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर अगरतला से लेकर कपूरथला तक ये जो सीमाएं दिखती हैं, ये इनको एकजुट करने में चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। पहले छोटी छोटी रियासतें होती थी, हम सब जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाबर का भी नाम लिया था। नहीं लिया, मैंने अकबर का नाम लिया, बाबर का नहीं, अकबर का नाम लिया। और बाबर का नाम इसलिए लिया कि बाबर को यहाँ पर निमंत्रित किया गया था। आप सब जानते होंगे, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं और आप सब लोग भी जानते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने और बहुत सी चीजों पे डिस्कशन होगा। जैसे लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि भाई हम सिंह हैं, जैसे मैं पटेल हूँ तो पटेल कोई जाति नहीं है, पटेल एक टाइटल है, चौधरी एक टाइटल है, उसी तरह सिंह एक टाइटल है। अकबर ने अपने साले मान सिंह को खुश करने के लिए, क्योंकि मान सिंह ने अपनी बहन ब्याही थी अकबर से, तो उनको खुश करने के लिए उनको सिंह की उपाधि यानी शेर की उपाधि दी थी। अब वही सिंह की उपाधि लेकर के लोग सिंह सिंघाड़ा बने घूम रहे हैं कि हम सिंह हैं। अरे भाई, सिंह होने से कोई नहीं होता। सिंह का मतलब होता है कि आप लोगों की रक्षा करें। चौधरी का मतलब होता है दरवाजे पे कोई आए भूखा ना जाए। पटेल का मतलब होता है कि कर इकट्ठा करो। तो इस तरह से जातियों का जो पद जो दिए गए थे उन्होंने जातियों का रूप ले लिया। तो भारत के हम लोग मूल लोग हैं, किसान लोग हैं, हम लोगों ने हमेशा अन्न उपजाया है और आज ये कुर्मी महाकुंभ हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी अपने मन से एक और कहा कि बाबर नहीं बल्कि राणा सांगा के उनके समर्थक देशद्रोही हैं। हाँ जरूर है। अगर बाबर के वंशज देशद्रोही हैं तो राणा सांगा को जो मानने वाले लोग हैं उनके वंशज भी देशद्रोही हैं, क्योंकि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रित किया था। ये इतिहास में दर्ज है और ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई 2-4 हजार साल पुरानी बात नहीं है, अभी 1200-1300 साल पुरानी बात है, 1200-1300 साल पुरानी बात है। तो आपके हिसाब से जो राणा सांगा के समर्थक है देशद्रोही नहीं, समर्थक देशद्रोही नहीं है, ये जो झूठा अभिमान लेके लोग टहल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मान सिंह को दिया गया टाइटल जो सिंह है, अकबर ने दिया था अपने साले को। मान सिंह ने अपनी बहन ब्याही थी अकबर को,
अपनी जान बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। अब आज लोग सिंह बने घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस देश को बांटिए नहीं जाति के आधार पे। अगर जाति बांटने पे आएंगे तो सबकी तहे खुलेंगी। इस देश को एकजुट रखिए। चलिए, आप कह रहे हैं औरंगजेब और ने यहाँ पर काफी शासन किया, लगातार जुल्म है, इसीलिए देशद्रोही कहा जा रहा है समर्थक। फिर मैंने औरंगजेब का नाम नहीं लिया, मैं बाबर अकबर बाबर अपना नाम लिया। फिर सांगा के समर्थक कैसे देशद्रोही हैं जो समर्थन कर रहे हैं? नहीं, उस समय अगर भारत की राजधानी दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का शासन था, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए आए थे ना इस देश में बाबर। तो बाबर को निमंत्रित किसने किया? राणा सांगा ने। तो अगर बाबर के अनुयायी देशद्रोही हैं इस देश में, बाबर, अकबर, औरंगजेब, जो भी, खासकर मुगल की बात है, तो मेरा मानना है कि भारत में जो जातियों में कुप्रथाएं थी, यहाँ पर महिलाओं को, यहाँ पर जो राजा थे, मनुवादी राजा, स्त्रियों को अपना स्तन ढकने के लिए कर देना पड़ता था। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर अकबर या बाबर या औरंगजेब के जब इस तरह की बात होगी तो हमेशा ये बातें पहले, जैसे मैंने एक बात की आप साल इसको हिंदू मुसलमान लोग करते हैं। इस देश को हिंदू मुसलमान में मत, इस देश को और देश के विकास में सबका योगदान है। सबकी मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस धरती पर पैदा हो गए वो सब इस देश के विकास में, नौजवानों के रोजगार में, किसानों को अधिक आय मिले, किसानों का जो फसल है उसको उचित दाम मिले, जो मजदूर है उसको पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए, अच्छी मजदूरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य। जो भी पढ़ा लिखा है, आज भारत में विकृति का एक बड़ा कारण है कि पढ़ा लिखा मौन हो गया और इसीलिए अनपढ़ लोग शासन कर रहे हैं, चाहे वो देश का शासन। पढ़े लिखों को, जैसे मैंने मन से कहा कि सरकार अपनी आवाज